हमारी बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। भारत का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक देखने को मिला। दरअसल देर रात को 1:30 पर भारत की ओर से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया गया था। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को अब तक तबाह किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ही दागी गई कई मिसाइलें जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा के ठिकाने अब तक तबाह किए जा चुके हैं। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। 15 दिनों के बाद ये बदला लिया गया भारत की ओर से। जानकारी दे दें आपको कि पाकिस्तान में सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारतीय सेना ने देर रात एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 सैलानियों को आतंकियों की ओर से अंधाधुंध गोलियों का शिकार बनाया गया था। आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछकर उनकी हत्या की और औरतों को छोड़ दिया। आतंकी हमले ने कई परिवारों को तबाह कर दिया और जब कुछ महिलाओं की ओर से कहा भी गया था कि अगर हमारे पतियों को मार दिया गया तो हमें भी मार दिया जाए, जिसके बाद से कहा गया था कि तुम्हें नहीं मारा जाएगा, जाके मोदी को बता दो। लेकिन अब देखिए उसी पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत की ओर से लिया जा चुका है। भारत की सरकार और भारतीय सेना यानी सेना की तीनों टुकड़ियां और उसके बाद सबसे पहले एयर स्ट्राइक के साथ इसकी शुरुआत की गई है। एलओसी पर भी जिस तरीके से एलओसी को बिना लांघे ये एयर स्ट्राइक हुई है, आप इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये तो महज ट्रेलर है। अगर पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आता तो फिर युद्ध जरूर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि पहलगाम का ये जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के साथ। तो अलग अलग 9 ऐसे ठिकाने जिनको चुना गया था भारत की ओर से। तो पाकिस्तान के जो 9 ठिकाने थे जिन पर भारत की ओर से हमला किया गया है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। मरकज सुभान अल्लाह, बहवालपुर जैश ए मोहम्मद का ये सरगना बताया जा रहा था। यहीं से पूरा ये कैंप चलता था और फिर जैश ए मोहम्मद यहीं से ऑपरेट भी हो रहा था। मरकज ए तैयबा मरीद के लश्कर ए तैयबा का ही ये भी गढ़ माना जाता है। सर्जन तेहर कला जैश ए मोहम्मद, महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना गया। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर ए तैयबा का गढ़ माना जाता रहा, जिसको पूरी तरीके से नेस्तानाबूद कर दिया गया भारतीय सेना की ओर से। मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का ही गढ़ बताया जाता रहा है, क्योंकि यहां पर कई ऐसे टेंट कैंप चलाए जा रहे थे। टेंट लगा करके इसमें जो कैंपिंग हो रही थी ये किसी आम जनता की ओर से नहीं होती थी। यहां टेररिस्ट की ओर से ये कैंपिंग की जाती थी, उन्हें ट्रेन किया जाता था बाकायदा, क्योंकि कई हथियारों का जखीरा भी बताया जा रहा था जिसे पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है। मस्कर राहिल शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर ए तैयबा का ही ये गढ़ और सैदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का ये गढ़ है। तो यानी आप ये समझिए कि ये 9 वो ठिकाने हैं जिनको पूरी तरीके से इन आतंकियों ने घेर रखा था और इसे अपने बेस कैंप की तरह प्रयोग में लाया करते थे। तो इस बीच ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला रहा है। सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुंछ सेक्टर में दरअसल पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की जा रही है। अंधाधुंध गोलीबारी में 3 लोगों की अब तक मौत की खबर है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान के इस गोलीबारी का माकूल जवाब दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान इस वक्त बौखला चुका है। रात भर पाक की ओर से सीमा पर अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है। गोलीबारी में पुंछ सेक्टर में 3 निर्दोष लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हालांकि इस बीच भारतीय सेना की ओर से डटकर मुकाबला किया जा रहा है। इस वक्त सेना तमाम बॉर्डर इलाकों में मौजूद है, खासतौर पर एलओसी का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगा हुआ है। यानी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से यहां पर पीओके में कई ऐसे कैंप्स बताए जा रहे थे जहां से पाकिस्तानी सेनाओं की तरफ से या पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से भी ऑपरेट करने का काम किया जाता था। कुछ बेस कैंप्स भी थे जहां पर आतंक का गढ़ बताया जा रहा था, उसे नेस्तानाबूद करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया है। हालांकि आपने अब तक भारतीय सेना के उस परिचय को आपने जरूर समझ लिया होगा कि ये भारत की सेना है, ये
आज के बदलते भारत की तस्वीर है और आप इस तस्वीर के साथ ये समझ गए होंगे कि चुप बैठने वाला भारत नहीं है। अगर बार बार आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरा देश एकजुट है। सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया है। आतंक पर कार्रवाई के लिए सेना को बधाई भी दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरा देश इस वक्त जिस तरह एक साथ एक मंच पर आकर के हर कोई भारत सरकार का समर्थन कर रहा है और वो उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि जो भी अब तक सेना की ओर से कदम उठाया गया, जिस तरह भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया, ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसे जरूर कह सकते हैं। खासतौर पर राजनीतिक दलों की ओर से कहा गया कि भारतीय सेना के इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। आतंक पर कार्रवाई के लिए सेना को बधाई दी जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना की ओर से लिया गया और भारतीय सेना की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर सबसे पहले पोस्ट करते हुए जस्टिस सर्व्ड कैप्शन के साथ में ऑपरेशन सिंदूर तस्वीर भी साझा की गई। यानी ये सीधे तौर पर इंडियन आर्मी की ओर से बताया गया है कि हमारी आर्मी किसी भी आतंकियों को नहीं बख्शेगी, खास तौर पर उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने मासूम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। ये फिलहाल आपको हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये तेजस्वी यादव की तरफ से, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता दें। भारतीय और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो फिर हम सहते नहीं। आतंकवाद को पोसने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करेंगे तो हमें एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी सेना और सरकार के साथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना केवल तेजस्वी यादव, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी खास तौर पर हमेशा भारत सरकार के खिलाफ रहते हैं, इस बार तो वो भी मुखर तौर पर खुलकर समर्थन कर रहे हैं और सेना की भी वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब बात आती है तो भारत के चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग हो या फिर विपक्ष में बैठे लोग हो, हर कोई एक मंच पर आ जाता है, एकजुट होकर के ये नारा देता है कि भारत के लोग आज भी एकता के उस प्रमाण को सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि आज भी उस एकता के धागे को कोई तोड़ नहीं सकता है। और अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, माफ कीजिएगा, ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर और उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर अब तक पाकिस्तान की आर्मियों ने काम किया है, पाकिस्तान के लोगों ने काम किया है, उस टेररिज्म को हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का दमखम भरा है। और उन्होंने आगे यह भी लिखा कि वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हु हैव स्ट्रक टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान एंड पीओके। वी अपलॉड देयर रिजोल्यूट रिजॉल्व एंड करेज। यानी कि आप ये समझिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सराहा है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस की ओर से कदम उठाया गया है ये वाकई काबिल तारीफ है। डॉक्टर एस जयशंकर का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना को और साथ ही भारत सरकार को भी मुबारकबाद दी है, बधाई दी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी दिखा रहे हैं और साथ ही ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आज सुबह से ही सामने आ रही है। बीते कल एक निजी चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने 5 बड़े फैसलों को गिनाते हुए कहा गया था कि जो भारत का पानी है अब वो भारत में ही रहेगा। पहले तो सीमाओं को लांघ करके भारत का ही पानी किसी और के हिस्से में पहुंचाया जाता था, लेकिन अब पानी भी रोका जाएगा और जो आतंकी हमले हुए उसका जवाब भी दिया जाएगा। हालांकि आज 7 मई का दिन है। 7 मई के दिन मॉक ड्रिल के लिए पहले से तैयारी की गई थी और कई जगहों पर 300 ऐसे जगह जहां भारत में चुना गया था और यह कहा गया था कि मॉक ड्रिल के लिए सभी लोग तैयार हैं। भारतीय सरकार की ओर से एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया था, उसमें भी इस बात की जानकारी साझा की गई थी कि मॉक ड्रिल के तहत में आपको क्या कुछ करना होगा। अब इससे आप यह अंदाजा लगाइए कि एक तीर से 2 निशाने साधने का काम भारतीय सरकार ने किया है, क्योंकि भारत को यह पहले से पता था, भारतीय सरकार को यह पहले से पता था कि पाकिस्तान की पूरी नजर मॉक ड्रिल पर रहने वाली है
और भारत के इस मॉक ड्रिल पर जहां पाकिस्तान की नजर रहेगी, तो दूसरी तरफ यही वो मौका चुना गया जब एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये उस लम्हे का मुंह तोड़ जवाब है जिस आतंकी हमले को अंजाम पहलगाम में 22 अप्रैल को दिया गया था। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर यह नाम इस वजह से रखा गया क्योंकि आतंकियों ने माताओं बहनों का जो सिंदूर छीना, उसी सिंदूर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसी सिंदूर की हिफाजत के लिए और ये बताने के लिए पूरे भारत देश के लोगों को कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं और भारतीय सेना सभी महिलाओं के सिंदूर का सम्मान बचाएगी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, यानी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अभी भी गीदड़ भभकियां लगातार सामने आ रही है और साथ ही आपने सुना होगा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान की आर्मी की ओर से भी ये क्लियर किया गया और ये कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि वो अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान न जाने किस बलबूते ये गीदड़ भभकियां दे रहा है, जबकि चाहे हम किसी भी तरीके से बात कर लें, चाहे जमीनी स्तर की बात करें, चाहे इंडियन एयरफोर्स की हम अपनी ताकत की बात कर लें, जल, नल और थल हर जगह चाहे हम जमीन की बात करें, समुद्र की बात करें, आसमान की बात करें, तीनों स्तर पर भारत पाकिस्तान से कई गुना कदम आगे है। बावजूद इसके पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये महज ट्रेलर भर दिया गया है उसे 9 ठिकाने जिसे तबाह किया गया है। इसमें से एक सबसे अहम ठिकाना बताया जा रहा है जहां पर मसूद अजहर का भी वो ठिकाना था, जिस मस्जिद के भीतर ये कहा जाता था कि लोगों को बुला करके यहां पर कई लोगों को आतंक की तालीम दी जाती थी, लेकिन उसे भी हमारे सेना के जवानों ने इसी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो आतंक पर भारत का ये करारा प्रहार है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी और आज सुबह पहले से ही यह बताया गया था कि किस तरीके से सेना सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी कि किस तरह ये पूरी प्लानिंग की गई और कैसे हमने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। तो जस्टिस सर्व्ड के साथ में एक पोस्ट किया गया था इंडियन आर्मी की ओर से और ये कुछ तस्वीरें उस दौरान के हम आपको दिखा रहे हैं जब देर रात कई मिसाइलों से हमला बोला गया था पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के 9 आतंकियों के ठिकाने जिनको निशाना बनाया गया और इसी निशानेबाजी के तहत में इन 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है जिसे आतंक का अड्डा बताया जाता था। और देखिए लगातार जिस तरीके से हम आप तक तमाम जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अब तक भारत ने सिर्फ चेतावनी भर दी थी। अब तक 5 बड़े फैसलों से ही दहला हुआ था पाकिस्तान, लेकिन अब बीते रात से ही पाकिस्तान के होश फाख्ता हो चुके हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया भी इस वक्त रो और गिड़गिड़ा रही है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको इंडियन आर्मी की ओर से, क्योंकि इंडियन आर्मी की 3 टुकड़ियां रहेंगी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स भी इसमें रहेगी, इंडियन आर्मी के अधिकारी भी होंगे और साथ ही साथ इंडियन नेवी के अधिकारी भी होंगे, यानी कि सेना की 3 टुकड़ियां। उनकी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्रालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हमले के दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से इस आतंकवादी घटना को अंजाम सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से दिया गया था, पहलगाम में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया था गोलियों का और साथ ही 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी गोलियों से भूनकर, और वो महज पर्यटक थे, आम लोग थे। लेकिन आज वही पाकिस्तान न केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन घड़ियाली आंसू भी बहा रहा है कि भारत ने मासूम लोगों की जान ली है। लेकिन दूसरी तरफ ये वही पाकिस्तान है जो अपने ही देश में ऐसे आतंकवादियों को पनाह देता है, साथ ही साथ उन्हें और ज्यादा उकसाता है आतंक के लिए, वहां उनके पास हथियार तक पहुंचाता है। लेकिन आज वो ये कह रहा है कि हम तो खुद विक्टिम हैं टेररिज्म के। तो ये दुखड़ा पुराना रहा है पाकिस्तान का। हालांकि जिन 9 जगहों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी ये अड्डे बताए जा रहे थे, एक एक करके बता रहे हैं हम आपको। मरकज सुभान अल्लाह, ये पहला वो जगह, जैश ए मोहम्मद बहवालपुर
पंजाब, पाकिस्तान का ये मरकज जैश ए मोहम्मद के परिचालन मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले सहित आतंकवादी योजनाओं से जुड़ा हुआ यह स्थान बताया जाता है। पुलवामा हमले के अपराधियों को इसी शिविर में प्रशिक्षित किया गया था, जिसे अब इसी एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया है।